अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आलू बुखारे की बात करेंगे। प्लम जिसे हम कहते हैं कि उसके फ़ायदे क्या हैं, उसकी न्यूट्रिशन क्या है। अगर हम उसके विटामिन्स की बात करेंगे तो विटामिन B6 है, विटामिन E है, विटामिन A है, विटामिन K है और विटामिन C है। विटामिन E और K बहुत कम फ्रूट हैं जिनके अंदर ये मौजूद होता है, और विटामिन E की हमारे जो बाल हैं और स्किन है इसकी ग्लो में और बालों की मजबूती के अंदर और बालों की चमक के अंदर इसका बड़ा एक अहम रोल होता है। अब हम बताएंगे कि शुगर के मरीज़ इसको खा सकते हैं या नहीं खा सकते, और इसकी अगर हम मिनरल्स की बात करेंगे तो इसमें कैल्शियम है, पोटाशियम, मैग्नीशियम है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है और इसमें वाटर है 80%। और इसके अंदर और इसकी अगर हम फ़ायदों की बात करेंगे तो सबसे पहले फ़ायदा इसका क़ुव्वत मदाफ़त का है। विटामिन C होने की वजह से क़ुव्वत मदाफ़त ये इंसान की बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ये छोटी छोटी बीमारियां जो आए रोज़ मौसमी बीमारियां जिन लोगों को लगती हैं वो फ्रूट्स खाएं। असल में मसला ये है कि हम फ्रूट खुद नहीं खाते, तो हमारे पैसों से फिर डॉक्टर के बच्चे फ्रूट खाते हैं। फ्रूट्स खाएं, फ्रूट्स अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, तो ये एक ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की, और ये हमारे लिए ही पैदा किए हैं, ये जानवरों के लिए पैदा नहीं किए हुए, ये इंसान के प्रोटोकॉल के लिए हैं। जितने पैसे दवाइयों पे लगाते हैं फ्रूट्स पे लगाया करें। जो मौसमी फ्रूट होता है वो ज़रूर खाया करें। जब सस्ता हो जाता है बेशक तब खा लें, लेकिन फ्रूट्स के ज़रिए से जो इंग्रेडिएंट उसकी जो न्यूट्रिशन है वो ज़रूर हासिल किया करें। खाना 2 टाइम खाएं, सुबह शाम खाना खाएं, दोपहर को फ्रूट खाएं। लोग 4 टाइम खाना खाते हैं लेकिन फ्रूट नहीं खाते। तो अगर दूसरे फ़ायदे की हम बात करें तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा, दिल की बीमारियों से बचाएगा। और तीसरे फ़ायदे की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका वेट लॉस भी करवाएगा। आपके वेट, कोई भी फ्रूट है वो आपके वेट को कंट्रोल में रखता है। जब कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में होना है तो फिर आपका वेट भी कंट्रोल में होना है। अब यही वजह है कि दुनिया के अंदर जो दिल के मरीज़ हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता जा रहा है, ब्लड की ब्लॉकेज बढ़ जाती है। फ्रूट का मकसद ही यही है कि आपके ब्लड के फशार को, उसकी रवानगी को, उसके फ़्लो को ठीक। जिन लोगों को, जिन लड़कों को ख़ास तौर पे मसाने की गर्मी रहती है या जिगर की गर्मी है, ये पेशाब में जलन होती है, उसके लिए आलू बुखारा बहुत एक लाजवाब नुस्खा है। इसको इस्तेमाल करेंगे तो पेशाब की जलन भी ख़त्म होगी, गर्मी दूर होगी, और जो मखसूस और पोशीदा जो अमराज हैं, ज़नाना हो या मर्दाना हो, वो भी इंशाल्लाह आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब जब सीज़न नहीं होता सर्दियों में, तो लोग सर्दियों में इसको रात को खुश्क कर देते हैं और रात को भिगो देते हैं पानी में, और इसका इमली और आलू बुखारे को शामिल करके इसका शरबत भी पीते हैं। ये गर्मियों में तो आप पीना ही चाहिए, लेकिन अगर आप आलू बुखारे का सर्दियों में भी फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो आप इसका खुश्क आलू बुखारे को पानी में भिगो के भी खा सकते हैं। वो फूल जाएगा, आलू बुखारे की तरह ही हो जाएगा। दोस्तों, इसमें आयरन मौजूद है जो हीमोग्लोबिन की और आयरन की जो कमी है उसको दूर करेगा, आपको अनीमिया की बीमारी से बचाएगा। जिन बच्चों के और जो औरतों के डार्क सर्कल्स बन जाते हैं आंखों के नीचे, वो अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो बिल्कुल इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक होंगे। खून की कमी की वजह से ही ये डार्क सर्कल्स का बनना है। आप हीमोग्लोबिन को, आयरन लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, जो माएँ हैं जिनके बच्चों की आमद है, ख़ास तौर पे उन बच्चों के माओं के अंदर खून की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें सुस्ती, काहली, कमज़ोरी और एंग्जाइटी जैसी अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। आप आलू बुखारे को खाएं, और रोज़ आप 3 से 4 आलू बुखारे जो है नॉर्मल साइज़ के आप खा सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी आयरन की कमी पूरी हो जाएगी। इसमें मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो वाहद एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो इसके अंदर जो मौजूद हैं। ये आपकी जिल्द की जो केयर है, जिल्द की जो ग्लो है उसको कंट्रोल करेंगे, और आपको इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो आपके चेहरे के अंदर जो ऊपर दाग, दाने, छाइयाँ बन जाती हैं, स्याहियाँ पड़ जाती हैं, इसको भी ये ख़त्म करेगा। दोस्तों, इसके अंदर जो कैल्शियम है ये आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएगा, आपके दांतों को मजबूत और चमकदार बनाएगा। ये वाहद एक फ़्रूट है जो कि खून की सफाई भी करता है। अगर किसी को खून की एलर्जी है, जिस्म के ऊपर ख़ारिश और वो सुइयाँ चुभती रहती हैं, खून की जो एलर्जी हो जाती है, वो भी आप आलू बुखारा इस्तेमाल करें। ये खून को साफ़ करेगा और आपकी डिटॉक्सीफाई करेगा खून को, और बॉडी से जो गैर ज़रूरी आपके अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, जहरीले मवाद हैं, फासद मादे हैं, इनको भी ये खारिज करेगा। अब आप आलू बुखारे का सीज़न आ चुका है, लेकिन खट्टा आलू बुखारा मत खाएं, कच्चा आलू बुखारा मत खाएं। पका हुए, मुनासिब पके हुए आलू बुखारे लें। आप इसको छिलके समेत इस्तेमाल करें, छिलकों को मत फेंकें। और आप रोज़ दोपहर के टाइम 5 से 6 आलू बुखारे या 4-5 आलू बुखारे नॉर्मल साइज़ के आप खाएं। अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपनी सेहत बरकरार रखें। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, तो आपको सेहतमंद रहने का कोई हक़ नहीं है। बहुत शुक्रिया।